हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक आई है कक्षा तीसरी की और ये पर्यावरण अध्ययन का है। तो इसमें आज हम देखेंगे आपकी कक्षा तीसरी में पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 12 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। इसमें वर्कशीट नंबर 115 है और पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर है यदि घर न हो तब आपको क्या समस्या होगी। तो इसके उत्तर में लिखना है दोस्तों हमें कि रहने में समस्या होगी, बारिश धूप ठंड से बचत नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, इसमें लिखा है जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ तंबू बनाया जाता है। तंबू मतलब कपड़े का घर बनाया जा सकता है क्या। तो उत्तर में लिखना नहीं, क्योंकि वह बारिश में गीला हो जाएगा और हम नहीं रह पाएंगे, है ना, तंबू में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभ्यास क्रमांक 2 में आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं कौन सा शब्द आएगा उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर है जैसे सबसे पहले राजस्थान में घरों की दीवार कैसी होती है, तो मोटी या पतली। तो मोटी होगी, तो हम यहाँ पर मोटी लिख देंगे। उसी प्रकार से दूसरा पूछा है असम में घर जमीन से कैसे बनते हैं, नीचे या ऊंचे। तो ऊंचे बनते हैं, तो हम यहाँ ऊंचे लिख देंगे। उसके बाद है डल झील में घर कैसे बने होते हैं, पत्थर के या लकड़ी के। तो लकड़ी के बने होते हैं, तो यहाँ लकड़ी लिख देंगे हम। इसके बाद लिखा है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऊंची ऊंची क्या होती है, इमारत या झोपड़ी। तो इमारत होती है, तो यहाँ इमारत लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको खालिस्तान को फिल करना है। दोस्तों आपकी वार्षिक परीक्षा आवधिक आकलन होते हैं, उसके पहले मैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको परीक्षा के पहले वो सारे प्रश्न मिल सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो पहुंच सके, आपको वीडियो मिल जाए। अब आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, जिसमें लिखा है उचित कारण पर गोला लगाना है। अ नंबर में लिखा है असम में घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बनते हैं। क्यों बनते हैं, तो ये बारिश के कारण बनते हैं ना। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में सही का निशान लगा देना, बारिश के कारण। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ ब नंबर में लिखा है मनाली में घर पत्थर या लकड़ी के बनते हैं, किसके कारण, तो ठंड के कारण बनाए जाते हैं। तो यहाँ लिख देना ठंड के कारण। फिर है राजस्थान में घर प्रायः मिट्टी के बनते हैं। क्यों, तो ये गर्मी के कारण बनेंगे, है ना, क्योंकि गर्मी में अगर सीमेंट के घर में ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वहाँ मिट्टी के बनाते हैं कि कम गर्मी लगे। तो इस प्रकार से आपको गोला करना है दोस्तों। अब देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखना है। तो लिख देना कि यह बर्फ़ के पहाड़ वाली जगह है ना, देखो पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं इसमें। और फिर लिख देना कि यहाँ कपड़े के तंबू के घर बने हैं, है ना, यहाँ कौन से घर बने हैं, ये कपड़े के तंबू वाले घर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आप 2 लाइन यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको। इसके बाद आगे देखते हैं। दिवस 2 में यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है क्या आपके आसपास बहुमंजिला इमारतें हैं, अगर हैं तो हाँ लिखना, नहीं है तो नहीं लिख देना। अभ्यास क्रमांक 2 में है बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो उत्तर में लिख देना सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से, है ना, लिफ्ट लगी होती है, सीढ़ियाँ रहती है। अब अभ्यास क्रमांक 3 में पूछा है दोस्तों बहुमंजिला इमारतें लिफ्ट यदि ख़राब हो जाए तो किस किस को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होगी। तो उत्तर में लिखना बूढ़े लोगों को, और जो चल नहीं सकते उन्हें परेशानी होगी। इस प्रकार से वर्कबुक में लिखेंगे आप। इसके बाद लिखा है बहुमंजिला इमारतों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या लाभ हैं, है ना। तो उत्तर में लिखेंगे कि सभी लोग एक साथ रहते हैं, कम जगह में ज़्यादा घर बनाए जा सकते हैं, ये क्या है वहाँ के फ़ायदे हैं। तो ऐसे आप लिख देंगे उत्तर में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, अभ्यास क्रमांक 5 है, इसमें लिखा है बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती है। तो उत्तर में लिखना दोस्तों क्योंकि वहाँ मकान बनाने के लिए जगह कम होती है, इसलिए बनाए जाते हैं। ऐसे 5 शहरों के नाम लिखिए जिनमें बहुमंजिला इमारतें हैं। तो उत्तर में लिख देना इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब आगे देखते हैं। यहाँ अभ्यास क्रमांक 7 है, इसमें बहुमंजिला इमारतों का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से एक इमारत का चित्र बना दीजिएगा आप, जिसमें कई मंजिल बना देना। तो ऐसे अपनी वर्कबुक में बना लेना अच्छे से आप भी। आगे देखते हैं। दिवस 3 में यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 है, लिखा है दिए गए चित्र में रंग भरना है आपको। तो यहाँ जो चित्र दिया है, तो ये पेड़ है, तो पेड़ में आप रंग भर देना, हरा रंग, फिर मंजिलों में, है ना, खिड़की दरवाजे ऐसे बना देना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से कलर करना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, इसमें लिखा है दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो लोग काम की तलाश में आते हैं अक्सर उनके पास घर नहीं होते, तो वे कहाँ रहते हैं। तो उत्तर में लिखना वे तंबू में घर बनाकर रहते हैं। फिर अगला है सड़क व फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह की समस्या आती है। तो उत्तर में लिखना उन्हें बारिश ठंड और गर्मी से परेशानी होती है।
फिर अभ्यास क्रमांक 4 है, बड़े शहरों में लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहना क्यों पड़ता है? तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अब आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 5 है जिसमें लिखा है, बड़े शहरों में मकानों की कमी के क्या कारण हैं? तो उत्तर में लिखना, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है इसीलिए। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। आगे देखते हैं, दिवस 4 है, यहाँ पर लिखा है सीखने के बिंदु, घरों में विविधता से परिचय, है ना। अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है, दिए गए चित्र किसके लिए हैं, किसके हैं? तो घरों के हैं, अलग अलग घरों के हैं ना। इनमें से कौन कौन से घर आपने देखे हैं, तो बताना है कौन कौन से देखे हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अब अभ्यास क्रमांक 2 में क्या लिखा है, यहाँ पर मिलान करना है आपको। हाउस बोट्स क्या हो जाएगा, लकड़ी से बनता है। तंबू कपड़े से बनता है। झोपड़ी घास फूस से और बहुमंजिला इमारतें रेत सीमेंट से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे। अब अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, पर्वतारोही पर्वतारोहण के समय रहने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो तंबू का, झोपड़ी का या हाउस बोट का? तो तंबू का उपयोग करते हैं ना पर्वतारोही, तो हम लिख देंगे तंबू का उपयोग करते हैं। ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, हाउस बोट का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से एक चित्र बना देना। ये हाउस बोट है, पानी में नाव चल रही है और वहाँ क्या है, इसके ऊपर ये घर बना हुआ है, यानी नाव के ऊपर, बोट के ऊपर घर बना होता है, उसको हाउस बोट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में चित्र बना देना है दोस्तों। आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है, बर्फ़ यानी इग्लू बनाना है, बर्फ़ का घर। तो बर्फ़ का घर इस प्रकार से रहता है और यहाँ छोटा सा ऐसे यानी गुफा जैसे रहती है, जहाँ से हम अंदर जाकर रहते हैं। ऊपर बर्फ़ गिरती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से इग्लू बना रहता है। आपकी पुस्तक में भी बना है वर्कबुक में, तो उसको देखकर आप बना दीजिएगा। आगे देखते हैं, दिवस 5 में यहाँ लिखा है, कच्चे और पक्के मकान का चित्र बनाना है और रंग भरना है। कच्चे मकान का ये चित्र बना देना, घास फूस से बने होते हैं, और पक्के मकान लेंटर वाले होते हैं ना, सीमेंट रेत गिट्टी इससे बने होते हैं। अब यहाँ लिखा है अभ्यास क्रमांक 2, पक्का मकान किन किन चीज़ों से बनता है? तो देखो सीमेंट से बनता है ना पक्का मकान, तो सही का निशान लगा देंगे। और पत्थर लोहा ईंट इससे बनता है, तो ऐसे जिनसे जिनसे बनता है उसमें सही का निशान ऐसे लगाना है आपको। अब आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 3, राजस्थान में बनने वाले मिट्टी के घर का चित्र बनाना है आपको। तो इस प्रकार से चित्र बना देना है। ये मिट्टी का घर है, बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं, तो ऐसे आप एक चित्र बना देंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, तंबू या टेंट का चित्र बनाना है। तो एक तंबू का चित्र बना देना, ऐसे रहता है तंबू, और इसमें आप कलर कर देना, तंबू में टेंट में, है ना। ऐसे आप करना अपनी कंप्लीट। अब देखते हैं दिवस 6, अभ्यास नंबर 1 है। इसमें पूछा है कि यहाँ लिखना है, जहाँ अधिक बारिश और बर्फ़ गिरती है उन स्थानों पर किस तरह की छत बनाई जाती है? तो उत्तर में लिखना, वहाँ पे पत्थर और लकड़ी की छत बनाई जाती है। अभ्यास क्रमांक 2 है, डल झील में लकड़ी से बने घरों को क्या कहते हैं? तो उसे हम हाउस बोट कहते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है दोस्तों, डल झील में लकड़ी की जगह लोहा सीमेंट ईंट का घर बनाते तो क्या होता? तो उत्तर में लिख देना, घर पानी में डूब जाते। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 4 है। इसमें लिखा है, कच्चे मकान में उपयोग होने वाली सामग्री की सूची बनाइए। तो लकड़ी घास, है ना, फिर क्या है, कवेलू मिट्टी चूना, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा जो कच्चे घर में उपयोग होती है। अब अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है, कैनवास से बने घर को क्या कहते हैं? तो उसे हम तंबू कहते हैं। तो यहाँ लिख देना तंबू। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 6 में देखते हैं, लिखा है, बहुमंजिला इमारत में के निर्माण में उपयोग आने वाली सामग्री की सूची बनाना है। तो बहुमंजिला इमारतों में सीमेंट लोहा ईंट पत्थर गिट्टी रेत ऐसे उपयोग में आते हैं, तो इनके नाम आप लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 7 है जिसमें लिखा है, बड़े शहरों में बेघर लोगों को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तो इसके उत्तर में लिखना, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और बारिश ठंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे आप लिख देना उत्तर में। और अभ्यास क्रमांक 8 में दोस्तों, मिट्टी पानी एवं रंग का उपयोग करके मिट्टी का घर बनाकर उस पर रंग करिए। तो आपको यानी घर में एक ऐसे ही अपने मिट्टी थोड़ा गीला करके और छोटा सा ऐसे घर बनाकर देखना है। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह नंबर 22 की वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। सप्ताह नंबर 23 में अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।